नौवें घर का स्वामी लगन में, सूरज नौवें घर का स्वामी का नवेश, पावर पॉइंट और 9th हाउस का स्वामी कुंडली के छठे आठवें भाव में पड़ा हुआ। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर आरसी शर्मा डिजायर यूनिवर्सिटी से डेली जो हमारा ज्योतिष का प्रोग्राम आज ज्योतिष सीखे के अंतर्गत आ रहा है, उसके हम एडवांस एस्ट्रोलॉजी के सेगमेंट दे रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि हमारे कुंडली के मुताबिक हमें बच्चे, कौन से बच्चे हमें सुख देंगे, कौन से बच्चे हमें वैर विरोध करेंगे, कौन से बच्चे हमें अपयश दिलवाएंगे, या हमारे बच्चा होगा नहीं होगा तो कहां से हम ये बच्चा अडॉप्ट करेंगे, इसके बारे में डिटेल में आज का हमारा चैप्टर है। पिता को सुख में कमी देने वाले बच्चे कौन से होते हैं? पिता के सुख में कमी होती है यदि नौवें घर का स्वामी और सूर्य अशुभ प्रभाव के बिना शुभ दृष्टि के हो। यानी हमारी कुंडली में सूरज पिता का कारग्रह है, नौवां घर हमारा पिता का होता है। यदि इस पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो ये बच्चा जो होगा पिता की आयु में कमी करने वाला होगा। नौवें घर का स्वामी लगन में और सूर्य से छठे आठवें 12वें भाव में हो। यदि हमारी कुंडली का नौवें घर का स्वामी हमारे नौवें भाव से प्लेसमेंट में 6, 8, 12 चल जाए तो वो बच्चे भी पिता की आयु में कमी करते हैं। नौवें घर का स्वामी लगन में, सूरज से नौवें घर का स्वामी का नवेश, पावर पॉइंट ऑफ 9th हाउस का स्वामी कुंडली के छठे आठवें भाव में पड़ा हो। यानी कि हमारी कुंडली में हर घर का एक पावर पॉइंट होता है। जहां हमारा पावर पॉइंट पड़ा होता है उससे उतने घर आगे हमारा उस घर का पावर पॉइंट होता है। यानी हमारा नौवें घर का स्वामी जिस घर में बैठेगा उसके 9 घर आगे कोई प्लैनेट मेल्फिक आ जाएगा तो वो भी पिता सुख में कमी करने वाला होगा। अब इसी तरह हमारे कौन से बच्चे पैदा होने के बाद माता के सुख में कमी करते हैं? चौथा भाव या चौथे भाव का स्वामी या चंद्रमा अशुभ प्रभाव में बिना शुभ दृष्टि के हो। हमारी कुंडली में जो माता का घर होता है वो चौथा घर होता है। चौथा घर या चौथे घर का स्वामी या चंद्रमा कुंडली में अशुभ भाव में पड़ा हो तो वो बच्चे पैदा होने के बाद माता के सुख में कमी करते हैं। चौथे घर का स्वामी लगन में या चंद्र से छठे आठवें भाव में पड़ा हो तो भी माता के सुख में कमी करते हैं। चौथे घर का स्वामी का नवेश जिस नवांश में पड़ा हो उस नवांश के छठे आठवें 12वें में लगन कुंडली में पड़ा हो तो वो भी बच्चे माता के सुख के कमी करते हैं। यानी कि चौथे घर का स्वामी का जो मालिक है नवांश कुंडली में किस घर में बैठा है उसके अनुसार भी माता के सुख में हमारे कमी आती है। जब उस घर का कार्य ग्रह छठे आठवें भाव में चल जाए, जिस घर में पीड़ित हो, त्रिक भाव में बैठा ग्रह स्वर राशि, उच्च राशि, त्रिकोण राशि में बैठा ग्रह अपनी शुभता खत्म कर देता है। अब कौन से बच्चे हमारी माता पिता की सेवा करने वाले बच्चे बनते हैं? लग्नेश और पंचमेश की युति लगन जहाँ 5वें घर में हो, लगन का स्वामी और 5वें घर का स्वामी आपस में अदला बदली कर ले, लगन का स्वामी और 5वें घर का स्वामी आपस में दृष्टि संबंध या युति बना ले, लग्नेश या 5वें का D9 कुंडली में दृष्टि या युति का राशि परिवर्तन हो। यदि तीसरे घर का स्वामी अपने ही घर में पड़ा हो, 5वें घर का स्वामी चौथे भाव में उच्च ग्रह के साथ युति करे, या क्योंकि तीसरे भाव में 5वें भाव का लाभ स्थान होता है। विद्वान 10वें भाव को पिता का सुख भी मानते हैं। पंचमेश की छठे भाव में युति उच्च ग्रह के साथ सीधा 10वें भाव में दृष्टि डालते हैं तो ऐसा जातक वृद्ध अवस्था में भी पिता का पालन पोषण करता है। पिता और पुत्र की कुंडली में दोनों में लग्नेश आपस में केंद्र और त्रिकोण तीसरे 11वें भाव में हो तो ऐसे पुत्र जो है वो आज्ञाकारी बच्चे सिद्ध होते हैं। लग्नेश और 5वें आपस में केंद्र त्रिकोण में हो तो जातक अपने बच्चों से स्नेह पूर्व संबंध होते हैं, उन्होंने बच्चों का पूर्ण सुख प्राप्त होता है। गुणी और यश देने वाली संतान कौन सी होती है? गुणी या यश देने वाली संतान कारक ग्रह गुरु उच्च का या कर्क राशि का, स्वर राशि या सूरज चंद्र मंगल की राशियों में मित्र क्षेत्रीय होकर शुभ ग्रह के दृष्ट हो तो जातक गुणी या यश देने वाला संतान होती है। यानी हमारी कुंडली में 5वां घर बच्चे का होता है, उसका सिग्निफिकेटर गुरु होता है।
गुरु जो है कुंडली में अपनी जन्म कुंडली में उच्च का हो, भाग्य कुंडली में उच्च का हो, सूरज या चंद्र के साथ इसकी युति हो जाए तो ये जो बच्चे पैदा होंगे वो माता पिता को यश दिलाने वाली संतान कहलाते हैं। जन्म कुंडली में गुरु पर बुध और शुक्र की दृष्टि हो तो जातक को सुख देने वाली संतान होती है, क्योंकि बच्चे का कार्यग्रह गुरु, बुध और शुक्र की दृष्टि बच्चे को धनवान तथा प्रभावशाली, संपन्न और बुद्धिमान बनाती है। जैसे ये ज्योतिष के अनुसार गुरु जो है बच्चे का कार्यग्रह होता है, उस पर जब बेनिफिशियल प्लैनेट की दृष्टि पड़ती है तब भी जो बच्चे पैदा होंगे वो माता पिता को यश दिलाने वाले कहलाते हैं। वृषभ लग्न में उच्च के मंगल की दृष्टि चौथे और 12वें भाव में होने से मंगल श्रेष्ठ संतान देता है। 5वें घर का स्वामी यदि दूसरे, 5वें, 9वें में पड़ा हो, उच्च मूलत्रिकोण स्वराज राशियों में हो, गुरु से दृष्ट हो अथवा दृष्टि संबंध करे तो जातक की संतान गुणित और धनी होती है। यदि पुत्र का लगन पिता की कुंडली में दूसरे, तीसरे, 9वें, 10वें, 11वें भाव में हो तो ऐसे जातक के पुत्र भी आज्ञाकारी और यश दिलाने वाले होते हैं। यदि 10वें घर का स्वामी 9वें घर में शुभ ग्रह की दृष्टि युति संबंध करे तो ऐसा जातक पिता की सेवा करने वाला, परोपकारी, फर्ज पूरा करने वाला पुत्र बनते हैं, पिता का धर्म पालन करते हैं। यदि पिता तथा संतान का एक ही लगन हो तो पुत्र पिता की ज्यादा अधिक धन लेता है। अब कौन से बच्चे हैं जो माता पिता से विरोध करने वाली संतान कहलाते हैं? यदि 5वें भाव में पड़ा सूरज का दृष्टि संबंध, युति संबंध गुरु या शुक्र से हो तो ऐसे जातक संतान पिता से विरोध करती है। 5वें घर में सूर्य, गुरु, शुक्र की राशि में हो, पंचमेश की दृष्टि हो तो ऐसा जातक पुत्र की अधीनता में रहता है। कारण पिता का कारक ग्रह सूरज का पुत्र भाव में रहना और पुत्र का बलि तथा उद्धार बनाता है। यदि पिता और पुत्र का रूढ़ लगन आपस में 6, 8, 2, 12 का संबंध बनाए तो पिता पुत्र में नेगेटिविटी होती है। 5वें भाव का स्वामी यदि 6ठे भाव में लग्नेश, मंगल और राहु की दृष्टि से युति संबंध करे तो जातक की अपनी ही पुत्र से दुश्मनी होती है। कारण 5वें भाव का स्वामी 6ठा भाव इस पर मंगल राहु की दृष्टि का अंगारक योग बनाता है, जो हिंसक और शत्रु बनाता है। कई बार यह संबंध कोर्ट तक भी ले जाता है। 5वें घर का स्वामी छठे घर का स्वामी की गुरु के साथ युति हो या 12वें भाव का स्वामी लगन में हो तो ऐसे जातक बच्चे उनसे शत्रुता का व्यवहार करते हैं। 5वें घर का स्वामी यदि तीसरे, 6ठे, 12वें भाव में पड़ा हो तो जातक अपने बच्चों की ओर से चिंता और परेशानी पाता है। 7वें घर का स्वामी तो जातक अपने पिता से विरोध करने वाला होता है। चौथे घर का स्वामी 9वें घर में या 9वें घर का स्वामी चौथे भाव में हो तो जातक अपने पिता के प्रति बेगानों जैसा व्यवहार करता है। 12वें भाव का स्वामी 5वें भाव में पड़ा हो तो बच्चों से क्लेश दर्शाता है। चौथे घर का स्वामी दूसरे, 6ठे भाव में हो तो जातक अपने पिता के प्रति आक्रामक रुख अपनाता है। 12वें भाव का स्वामी शनि, राहु की दृष्टि 5वें भाव पे हो तो पिता पुत्र में तनाव रखती है। यदि जातक का लगन अपने पिता की कुंडली का 6ठा, 8वां घर बने तो पिता पुत्र में तनाव रहता है। यदि 9वें घर का लग्नेश और 6ठे भाव के स्वामी की युति हो तो पिता पुत्र में वैर होता है। अब कौन से बच्चे जो है माता पिता को कलंक या अपशब्द देने वाली संतान कहलाती है? यदि पहले घर का स्वामी D9 में पाप युक्त हो तो जातक संतान से कष्ट पाता है। यदि D1 में लगन का स्वामी और गुरु पाप दृष्टि युक्त हो तो ऐसे जातक संतान के कारण अपयश या कलंक पाते हैं। यदि 5वें भाव पापग्रस्त हो, 5वें भाव का स्वामी नीच राशि में शत्रु के घर में पड़ा हो तो 5वें घर और पंचमेश पर शुभ ग्रहों की दृष्टि भी ना हो तो ऐसा जातक बच्चों के कारण अपमानित होता है। लगन में राहु, शनि की युति और लग्नेश निर्मली हो तो ऐसा जातक स्वयं ही कुल को कलंकित करता है। यदि 8वें भाव का स्वामी 5वें भाव में और यदि 5वें भाव का स्वामी पाप ग्रह से दृष्ट हो युति हो तो ऐसे जातक बच्चे अपराधी होते हैं। यदि गुरु भी पाप प्रभाव में हो, 8वें भाव से संबंध बनाए तो बच्चे जो है आपराधिक प्रवृत्ति वाले हो जाते हैं, माँ बाप को अपजस्त लाते हैं। अब कुंडली के 12 भावों में
आपकी संतान की और शुभता का संबंध। पहला भाव जन्म कुंडली का लगन 5वें भाव से गिनने पर 9वें घर या भाग्य स्थान बनता है। इस पर लगन की शुभता या शक्ति संतान प्रभावित होता है। यदि लगन बली हो, शुभ ग्रह उत्तरिष्ट युति और लग्नेश भी उच्च का हो तो अपनी राशि में हो, मित्र राशि में होकर केंद्र या त्रिकोण में निश्चय ही संतान भाग्यशाली होती है। पर प्रथम भाव संतान पर स्पष्ट रूप से दिखाता है, यानी इस भाव का मतलब है कि आपकी कुंडली का 5वां घर जो है अपनी संतान का होता है। उसकी प्लेसमेंट यदि पहले घर में हो वो 5 में से 9वां बनता है, इसलिए वो 9वां घर हमारा किस्मत का होता है, तो आपकी संतान जो है भाग्यवान हो जाती है। इसी तरह दूसरे भाव में हो, लगन का दूसरा भाव 5वें भाव से 10वां भाव होने से संतान की जीविका या कर्म भाव बनता है। दूसरे घर से शुभता या बली होने से बच्चों को सफलता मिलती है। तीसरा भाव में, यानी ये जो कॉम्बिनेशन है, हमारे 5वें घर के स्वामी जो है पहले घर, दूसरे घर, तीसरे घर में लगातार बैठते हैं, तो 5वें घर से कितना घर बनता है, इस रिलेशन से बच्चों पर इसका प्रभाव आता है। यानी तीसरे घर में भाव होने से 5वें घर का लाभ स्थान है। कुंडली का तीसरा भाव बली शुभ ग्रह से संबंध हो तो बच्चों को धनी मान देने वाली प्रतिष्ठा होती है। जो जातक छोटे भाई बहन की सेवा करते हैं उनकी संतान एवं जश देने वाली बनती है। इसके विपरीत छोटे भाई बहन की उपेक्षा संतान में कमी भी करती है। चौथा भाव 5वें भाव का 12वां भाव यानी संतान है। चौथे घर का शुभ ग्रह से संबंध संतान सुख और प्रसन्नता वृद्धि करता है, जो संतान को अच्छा मकान, कोठी, वाहन आदि का सुख देता है। 5वें भाव का स्वामी 5वें भाव में ही बैठा हो तो ऐसी जुति वाले देह सुख, श्रेष्ठ आचरण और आत्मविश्वास दिया संतान सदगुण और संपन्न होती है। छठा भाव 5वें भाव का दूसरा भाव है। संतान धन, वाणी, बुद्धि का कार्यग्रह बनता है। छठा भाव जातक को त्रिक भाव है, जो बच्चों को मार्ग स्थान है। इस घर पर बुरा प्रभाव संतान की समस्याएं बताता है। जो जातक अपने बच्चों से प्यार करते हैं उनके बच्चे ऋण से बचते हैं। 7वां भाव जन्म कुंडली का 7वां भाव 5वें भाव से तीसरा भाव बनता है, जो बच्चों को साहस, प्रकर्म और भाई बहन का सुख देता है। इस भाव में शुभ और बली होने से बच्चों को साहसी, परमकारी और मेहनती बनाता है। 8वां भाव जन्म कुंडली का 8वां भाव 5वें भाव से चौथा भाव बनता है। 8वें भाव का शुभ ग्रहों से संबंध होने से संतान को मुश्किलों से युक्त रखकर लंबी आयु देता है। संतान को घर, परिवार और ममता का सुख मिलता रहता है। 9वां भाव जन्म कुंडली का 9वां भाव 5वें भाव से 5वां भाव बनता है। उसकी शुभता बच्चों में वृद्धि, शिक्षा, बुद्धि, संतान। 9वें घर का बल बच्चों को बुद्धिमान, चतुर और विश्वास पूर्ण बनाता है। ऋषियों मुनियों का माना जाता है। धर्म का पालन करने से, याग अनुष्ठान करने से, तीर्थ यात्रा से, दान पुण्य करने से जातक गुणी तथा विद्वान संतान पाता है। संतान का श्रेष्ठ सुख पाता है। 10वां भाव जन्म कुंडली का 10वां भाव छठे भाव बनता है, जो बच्चों को संघर्ष, कंपटीशन की ओर दर्शाता है। दूसरे भाव में शुभता तथा बल बच्चों को नकारात्मक स्थिति के अनुकूल करने से शत्रु पर जीत प्राप्त करने वाली क्षमता देता है। 11वां भाव जन्म कुंडली का 11वां भाव 5वें भाव से 7वां भाव बनता है, जिससे जातक के दामाद, पुत्र, वधू का कार्यग्रह है, जिससे जातकों को बच्चों को अच्छी पति पत्नी तथा गौरव प्रतिष्ठा प्रदान करते हैं। 12वां भाव जन्म कुंडली का 12वां भाव 5वें भाव से 8वां भाव बनता है, जो जातकों को बच्चों की समस्या का स्थान देता है। जो जातक नैतिक भोग पदार्थ करता है उसके दुष्परिणाम की सजा जातक की संतान को मिलती है। जो जातक अपने बच्चों से प्यार करता है उसे भूल कर भी अनैतिक यौन संबंध नहीं करने चाहिए। इस तरह ये संतान के हमारे होते हैं। अब क्या है कि कई बार हमारे संतान का योग नहीं होता तो हमारी कुंडली ही बताती है कि हम वो औलाद बाहर से कहां से अडॉप्ट करते हैं। पहली संतान है क्षत्रिय पुत्र। अपनी पत्नी का अन्य पुरुष के शुक्राणुओं से जो पुत्र आता है उसे टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। यदि पंचम भाव में शनि की राशि में बुध का दृष्टि संबंध हो, 5वें घर में बुध की राशि और नवाज पर शनि की दृष्टि हो, तो ऐसे जातक क्षत्रिय पुत्र पाते हैं, जिसे हम मेडिकल लाइन में टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। दत्तक पुत्र
पंचम भाव में बुध या शनि की स्वराशि का होकर 11वें भाव में चंद्रमा दृष्ट हो तो दत्तक पुत्र पैदा करता है। ये बच्चा अधिकतर पति या पत्नी की परिवार से ही गोद लिया होता है। कृत्रिम पुत्र 5वें भाव में मंगल और वहां शनि पड़ा हो तो ऐसे जातक कृत्रिम पुत्र प्राप्त करते हैं। जो अनाथालय या शिशु केंद्र से बच्चा अडॉप्ट किया जाता है उसे हम एस्ट्रोलॉजी में कृत्रिम पुत्र कहते हैं। कनीन पुत्र चाइल्ड फॉर मैरिज 5वें भाव में पाप ग्रह कर्क के द्वादश में स्थित होकर सूरज से दृष्टि करे तो ऐसा जातक जो है कनीन पुत्र प्राप्त करता है। पुनर्भू पुत्र चाइल्ड फ्रॉम फीमेल विडो 5वें घर में शनि की राशि हो और नवांश कुंडली में 7वें भाव में चंद्रमा और शनि की युति पर सूरज और शुक्र की दृष्टि हो तो ऐसा जातक पुनर्भू पुत्र पाता है। ऐसी स्थिति से संतान पाता है जिसका दूसरा विवाह होता है। आदमखोर पुत्र यानी मूर्ख पुत्र 5वें भाव में शनि की राशि में स्थित होकर सूरज मंगल की दृष्टि मूर्ख पुत्र देती है। पर विद्वानों की अलग अलग राय के अनुसार 5वें भाव में सूर्य और शनि की युति पर मंगल की दृष्टि हो तो दुष्ट पुत्र प्राप्त करता है। मंगल के नवांश में होकर 5वें भाव में चंद्रमा की यदि एकमात्र शनि की दृष्टि हो तो 5वें भाव का कोई भी ग्रह ना देखता हो तो जातक को मूर्ख पुत्र पैदा होता है। 5वें भाव में मंगल शनि की राशि में स्थित होकर सूर्य से दृष्ट हो तो ऐसा जातक भी मूर्ख पुत्र प्राप्त करता है। किसी जातक की कुंडली में योग हो या निष्ठ ग्रहों की शांति करके संतान सुख के आगे कदम रखना चाहिए। इसी तरह पिता को स्नेह देने वाली संतान होती है। पुत्र का लगन पिता की राशि से दूसरे 9वें 11वें घर में हो। पिता का जन्म लगन पुत्र की राशि में स्वराशि के 5वें 9वें 11वें भाव में हो। पिता का जन्म लगन पुत्र के चंद्रमा से 11वें हो। पुत्र के लग्नेश पिता की कुंडली के 9वें भाव में हो। पुत्र की कुंडली में लग्नेश की युति निवेश या कारक ग्रह के साथ हो। लगन या चंद्रमा के 9वें भाव में स्वामी हो। पुत्र के कारण क्लेश पुत्र का जन्म नक्षत्र यदि पिता की कुंडली में चंद्रमा से 12वें नक्षत्र में हो तो पुत्र के कारण पिता को क्लेश पाता है। इस योग में पुत्र जन्म नक्षत्र को अधिक महत्व दिया गया है। यदि पिता के लिए वह नक्षत्र 12वें घर का नक्षत्र स्वामी हो तो निश्चय ही पिता को क्लेश होता है। पिता से शत्रु का जन्म पिता के चंद्र से 6वें 8वें घर में या पिता का चंद्र पुत्र की लग्न 12वें हो तो पिता को शत्रु देता है। पुत्र की कुंडली के 9वें घर में लग्नेश और श्रेष्ठ की युति हो तो ऐसे पुत्र भी पिता का विरोध पाते हैं। पिता का ऋण चुकाने वाली संतान यदि पिता का चंद्रमा लग्नेश पुत्र की कुंडली में 12वें घर में बैठा हो तो ऐसा पुत्र पिता का ऋण चुकाता है। यदि पिता का चंद्रमा लग्नेश पुत्र की कुंडली में 12वें में हो तो ऐसा भी पुत्र जो पिता का है ऋण चुकाता है। आज्ञाकारी बच्चे यदि पंचमें च लग्नेश आपस में दृष्टि संबंध बना ले तो जो हमारे जो बच्चे होंगे वो आज्ञाकारी बच्चे हमारे बनते हैं। ये हमारा आज का जो एपिसोड था पिता या पुत्र की कुंडली के दोनों को आपस में कंपेयर करके पिता पुत्र के संतान में बताया गया है। जो एडवांस एस्ट्रोलॉजी का हमारा चैप्टर था जिसे आपको इससे आपकी कुंडली से पता चलेगा कि आपकी औलाद आपको कष्ट देने वाली होगी या आपको आपकी औलाद के कारण कोई प्रॉब्लम तो नहीं आने वाली। यदि ऐसे कॉम्बिनेशन जो हमने बोले हैं इनकी अगर हम अपनी रेमेडी करके बच्चा पैदा करें तो वो बच्चा यकीनन ही पॉजिटिव बच्चा पैदा होगा। आज का हमारा एपिसोड ये आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल हॉट न्यूज इंडिया टीवी और डिवाइन मोक्ष को कांटेक्ट कर सकते हैं या मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं डॉक्टर आरसी शर्मा डिजायर यूनिवर्सिटी से जलंधर से आपको डेली इस सेगमेंट के अंदर ज्ञान का जो फवारा दे रहा हूँ निश्चय ही आपको बेनिफिट होता होगा। कोई भी क्वारी है मेरे रिगार्डिंग कोई तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9780050013 9888222326। धन्यवाद। डॉक्टर आरसी शर्मा डिजायर यूनिवर्सिटी जलंधर।